चलो देखिए आज हम लोग सी लैंग्वेज का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। क्या नाम है टॉपिक का? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब यहां पर आपको फोकस करना है इस वर्ड पे मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन कभी कभी आपसे इंटरव्यूज में या आप जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत कॉमनली कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी एलोकेशन कितने टाइप्स की होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेमोरी एलोकेशन कितने टाइप्स की होती है। भाई हम सभी जानते हैं मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर एक्स। हम सभी को पता है कि ये एक क्या बनाया, वेरिएबल क्रिएट किया। ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो इस वेरिएबल को मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा कितने बाइट का? 2 बाइट का। तो हम सभी जानते हैं कि बेसिकली मेमोरी एलोकेशन मतलब एक ब्लॉक एलोकेट होना जिसका एक होता है साइज, और उस ब्लॉक के अंदर हम फ्यूचर में क्या स्टोर करते हैं? वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर लिखता इंटीजर x इक्वल टू 500, तो अगर मैं यहां पर लिखता इंटीजर x इक्वल टू 500, तो यहां पर एक मेमोरी ब्लॉक बनता। ओके, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर होती? 500। तो ये क्या हुआ यहां पर? एक मेमोरी एलोकेशन। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है यहां पर कि मेमोरी एलोकेशन कितने टाइप से होती है। तो यहां पर आपको आंसर देना है मेमोरी एलोकेशन 2 टाइप से होती है। पहला होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? SMA। ओके, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और सेकेंड आपका होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं DMA। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ओके, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जब हम देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन डायनामिकली कैसे होती है, स्टैटिकली कैसे होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है इसको कई लोग कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक और डायनामिक या फिर कंपाइल टाइम और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप फोकस करना, हम लोग सबसे पहले जो एग्जांपल समझते हैं वो समझते हैं किसका? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। देखना, जब कभी भी आप वॉइड मेन जब कभी भी आप मेन फंक्शन के अंदर आप क्या लिखते हो? अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो भी कोड करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, हम जो भी कोड करते हैं, जितने भी करते हैं हम कोड मेन फंक्शन के अंदर, जितने लाइंस ऑफ हम कोड लिखते हैं, वो हर कोड एक क्या कहलाता है? वो हर कोड कहलाता है एक तरह का स्टेटमेंट कहलाता है। तो जैसे आपने लिखा इंटीजर एक्स, ये भी क्या कहलाया? एक तरह का स्टेटमेंट। फिर आपने लिखा फ्लोट वाई, ये भी एक तरह का क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। फिर आपने लिखा इंटीजर ए और आपने लिखा 5, ये भी एक तरह का क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। ओके, फिर आपने यहां पर लिखा
प्रिंट एफ और उसमें लिखा हेलो, तो ये भी एक तरह का क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। तो एक डाउट ये आता है कि ये सभी क्या कहलाते हैं, स्टेटमेंट। ओके, अब आप एक बात का ध्यान रखना, जो आप मेन फंक्शन के अंदर जितने भी कोड आप लिखते हो वो सारे के सारे कोड कहलाते तो स्टेटमेंट ही है, पर ये जो अंदर लिखे हुए जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये स्टेटमेंट जो होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। मतलब मेन फंक्शन के अंदर जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, देखो टॉपिक क्या समझने वाले हैं हम लोग, स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन। पर इसके पहले हम समझने वाले हैं कि मेन फंक्शन के अंदर आज तक आप जो कोड लिखते हुए आए हो वो हर कोड एक स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट भी दो तरह के होते हैं। पहले होते आपके जिनको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। पहले होते जिनको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और दूसरे होते जिनको हम क्या कहते हैं, एक्शन स्टेटमेंट। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जहां हमने कुछ डिक्लेयर किया है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि ये एक्स एक तरह का क्या बना, वेरिएबल। ये एक्स एक तरह का क्या बना, वेरिएबल। इस वेरिएबल को क्या मिलेगी, मेमोरी मिलेगी। तो और ये वेरिएबल किस तरह का है, इंटीजर तरह का है। तो हम लोगों ने यहां पर इस एक्स वाले वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ओके, यहां पर y भी क्या बनेगा, एक वेरिएबल, तो ये भी क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। यहां पर ये क्या बना है, एरे, पर कहलाएगा ये भी क्या, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर मैं कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, यहां पर मैं एक फंक्शन को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। ओके, तो ये कहलाएगा एक तरह का कॉलिंग स्टेटमेंट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्शन स्टेटमेंट। क्या बोल सकते हैं, एक्शन स्टेटमेंट। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि इस पूरे एग्जाम्पल में स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन कहां समझ में आएगा। तो देखिए, जब इंटीजर एक्स आपने लिखा तो यहां पर आप क्या करना चाह रहे हो, यहां पर आप एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख रहे हो। इसका मतलब जब आपका प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल होगा, जब आपका ये पूरा प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल होगा, तो जो आपका कंपाइलर है वो इस वाले कोड को रीड करेगा। ध्यान देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन और डायनामिक मेमोरी अलोकेशन ये वो टॉपिक है जिसको अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो टॉपर रहे वो आंसर नहीं दे पाते, जबकि ये बहुत इजी अगर ढंग से समझ में आता है तो ध्यान देना, ये जब आपका पूरा कोड रन मतलब कंपाइल होगा, तो कंपाइलर सबसे पहले इस कोड को रीड करेगा, कंपाइलर सबसे पहले इस कोड को रीड करेगा, और कंपाइलर समझ जाएगा कि आपने एक एक्स नाम का वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है। साथ में कंपाइलर यह भी समझ जाएगा कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब इस वेरिएबल को 2 बाइट की मेमोरी अलोकेट करना है। ध्यान देना, ये कोड जब कंपाइल करोगे, कंपाइल कैसे करते हो आप लोग, अगर आप लोग टर्बो सी यूज करते हो कंपाइलर, तो आप लोग क्या लिखते हो, ऑल्ट F9। क्या लिखते हो, ऑल्ट F9। ऑल्ट F9 करने से आपका पूरा का पूरा कोड क्या होता है, कंपाइल, और कंपाइलर आपके एक एक कोड को चेक करता है कि आपके किसी कोड में एरर तो नहीं है। तो जैसे ही ये पूरा कोड आपका कंपाइल होगा, स्कैन होगा, कंपाइलर सबसे पहले इस कोड को रीड करेगा, और कंपाइलर इस कोड को देखकर समझ जाएगा कि ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। यहां पर हम लोगों ने, प्रोग्रामर ने क्या बनाया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो कंपाइलर हैंड टू हैंड ये डिसाइड कर लेगा कि इस वेरिएबल को मेमोरी में कितनी बाइट मिलनी चाहिए, 2 बाइट अलोकेट होनी चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन। यही क्या कहलाता है,
स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, या फिर ये सारा काम किसने किया? कंपाइलर ने। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। अभी देखना यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आने वाला है और उस कंफ्यूजन को मैं सॉल्व करता हूं। तो इस वाले कोड को जब कंपाइलर ने रीड किया, कंपाइलर ने कंपाइल किया, तो कंपाइलर इंटीजर देख के समझ चुका है कि इस वेरिएबल को 2 बाइट की मेमोरी अलोकेट करना है। ये डिसाइड किसने किया? डिसाइडेड बाय कंपाइलर। 2 बाइट की मेमोरी अलोकेट करना है इस वेरिएबल को, तो ये डिसाइड किसने किया? कंपाइलर ने। ओके, या हम ये कहे व्हेन कंपाइलर एट कंपाइल टाइम, जब कंपाइलर कोड को कंपाइल करते समय, देखिए अभी हम लोग यहां पर रन करने की बात नहीं कर रहे, रन करने की बात तो बहुत बाद में आएगी। हम अभी बात कर रहे हैं जब कोड को हम लोग कंपाइल करते हैं। तो व्हेन कंपाइलर एट कंपाइल टाइम डिसाइड हाउ मच मेमोरी allocate टू वेरिएबल्स। जैसे ये x कौन है? वेरिएबल है। y कौन है? वेरिएबल है। कंपाइलर इस कोड को देख के समझ जाएगा कि इस वेरिएबल को 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी क्योंकि फ्लोट है। और कंपाइलर ये देख के समझ जाएगा कि ये पूरा एक एरे है। तो कंपाइलर यहां पर क्या करेगा? इंटीजर मतलब 2 बाइट के 5 ब्लॉक बना देगा और एक एरे बन जाएगा। तो मतलब जब कंपाइलर कंपाइल टाइम पर डिसाइड कर लेता है कि कितनी मेमोरी एलोकेट करना है वेरिएबल्स को, ओके, तो वो कहलाता है एसएमए। एसएमए मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, राइट? तो आप मुझे बताओ, ये एग्जांपल किसका हुआ? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। ओके, ये एग्जांपल भी किसका हुआ? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। ये एग्जांपल भी किसका हुआ? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का, राइट? समझ में आ रहा है इतना आपको? तो अब मेरी बात सुनो, आपसे आज के बाद कोई पूछता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन या कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जब कंपाइलर कंपाइल टाइम पर डिसाइड कर लेता है इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट करना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। पर यहां पर एक बात का ध्यान रखना, कभी कोई पूछे कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है क्या कि इस x को मेमोरी कंपाइल टाइम पर मिल जाएगी? तो एक बात का ध्यान रखना, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस वेरिएबल को मेमोरी कंपाइल टाइम पर मिलेगी। ध्यान देना, कंपाइलर इस वेरिएबल को मेमोरी कंपाइल टाइम पर नहीं देगा। इस वेरिएबल को मेमोरी तो कब मिलेगी? जब प्रोग्राम रन होगा। कंट्रोल F9 लिखते हो तो प्रोग्राम रन होता है, तब जाके इस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। पर क्वेश्चन क्या है यहां पर कि फिर कंपाइल टाइम का मतलब क्या हुआ? तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कंपाइल टाइम एलोकेशन का मतलब कंपाइलर डिसाइड कर रहा है कि कितनी देना है, 2 बाइट, पर इसका मतलब डिसाइड कर रहा है, दे नहीं रहा है। कंपाइलर सिर्फ डिसाइड कर रहा है कंपाइल टाइम पर कि मेमोरी कितनी देना है, पर मेमोरी मिलेगी कब इसको? जब प्रोग्राम क्या होगा आपका? रन होगा। इतना क्लियर हो रहा है सबको? अब मेरी बात सुनो, तो ये आपका ये जो तीनों वेरिएबल है एक्स वाई और ये जो एरे है, दीपाली वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस सर। राइट। तो ये जो तीनों वेरिएबल्स है एक्स वाई और ये तीनों किसके एग्जांपल है? आपके स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के। और इन तीनों केस में कंपाइलर सिर्फ क्या डिसाइड करेगा कि इन तीनों को कितनी मेमोरी मिलेगी, पर मिलेगी कब? जब आपका प्रोग्राम रन होगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसएमए, मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पॉइंट नंबर 1 ये निकल के आता है, मेमोरी allocation या मेमोरी allocated with SMA।
मतलब ऐसी मेमोरी जो इस तरह से बनती है सम नेम। कॉमन सी बात है, आपने लिखा इंटीजर एक्स, तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो एक वेरिएबल। तो कॉमन सी बात है, जब रन टाइम मतलब ये वाला जो कोड है ये कंपाइल होगा, तो ये किसका एग्जांपल है, एसएमए का। मतलब इस वाले कोड से जो क्या एलोकेट होगी, मेमोरी। टॉपिक क्या चल रहा है आपका, मेमोरी एलोकेशन। तो जब मेमोरी एलोकेशन होगा इस तरह से, ध्यान देना, जब आपके प्रोग्राम के अंदर मेमोरी एलोकेशन होगा इस तरह से, एसएमए वाले तरीके से, तो जो मेमोरी मिलेगी 2 बाइट की, उस मेमोरी का जब आपको प्रोग्राम के अंदर मेमोरी मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये आपकी पूरी मेमोरी है, इस वाले तरीके से जब रन टाइम पर मेमोरी का ब्लॉक मिलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये मेमोरी का एक ब्लॉक मिला, तो ये ब्लॉक मतलब मेमोरी एलोकेटेड हुआ, मेमोरी एलोकेशन हुआ। और ये कौन सा वाला तरीका था, स्टैटिक वाला तरीका था। स्टैटिक वाला तरीका मतलब जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके मेमोरी बनाते, तो इस वाले तरीके से जो मेमोरी बनेगी, उस मेमोरी का एक नाम भी होता है। तो यहां पर इसका नाम क्या हो गया, एक्स। इसका मतलब एक मेमोरी बनी किस तरह से, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से, तो उसका एक क्या होता है, नाम भी होता है। और उस नाम को मैं जब चाहे यूज कर सकता हूं। तो एक पॉइंट क्या निकला यहां पर, कि जो मेमोरी एलोकेट होगी कौन से वाले तरीके से, स्टैटिक मेमोरी वाले तरीके से, मतलब इस तरह से, तो उसका क्या होगा, एक नाम होगा। समझ में आ रहा है इतना आपको। तो ये एक तो किसका एडवांटेज हुआ, आपका एसएमए का। अब देखते हैं कि डीएमए क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, पहले समझना है यहां पर। सर हाँ जी, अब वो आपने एसएमए का कुछ नाम रहता है तो ये मतलब क्यों रहता है, मतलब क्या काम में आता है वो, क्यों काम में नहीं आता है। अगर सोच कि मतलब अगर एक वेरिएबल बनता और अगर उस वेरिएबल का नाम नहीं होता, उस वेरिएबल का नाम नहीं होता, तो आप उसको एक्सेस कैसे नाम। करते। हाँ तो मतलब वो नाम क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, वो कैसे पता पड़ेगा ये है मेरे ना को। नाम, नाम तो आप जो चाहे रख सकते हो ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम रखा भूपेंद्र, तो ये भूपेंद्र क्या हो गया अच्छा एक ये, तरीके, अच्छा सेम ही रहता मतलब कैसे समझाने में। है। एसएमए आप बोलो ना, स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होती है जब कंपाइल टाइम पे, एसएमए होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होती है, अलोकेट तो नहीं जो होती है, मेमोरी एलोकेट हो। अलोकेट नहीं होती है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब कंपाइलर ये डिसाइड कर लेगा कि इसको मेमोरी मिलेगी कितनी, अच्छा वो बस वो मिलेगी कब। डिसाइड ही करेगा, उसको आपने बोला था ना कुछ नाम भी देता है वो। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूं कि इसको मेमोरी कब मिलेगी, रन टाइम रन टाइम पे पर मिली किसके थ्रू, एसएमए। एसएमए के थ्रू। क्यों मिली, क्योंकि ये एक क्या बना रहे हैं हम लोग, मेमोरी, क्या करके, डिक्लेयर करके। इसको डिक्लेयर करके, वेरिएबल को। ओके, समझना, यस इसको ऐसा सर। समझो, आपको करना क्या है, क्या बनाना है आपको, भूपेंद्र क्या बनाना है आपको। मेमोरी बनानी हो तो मेमोरी बनाने के दो तरीके, या तो स्टैटिक वाला तरीका यूज करो, या डायनामिक। अगर स्टैटिक वाला तरीका यूज करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर। जो अभी तक करते आए, है ना। और अगर यस यस सर। डायनामिक वाले तरीके से बनाना है मेमोरी, तो क्या करना पड़ेगा, क्या लिखा, एक्शन स्टेटमेंट। एक्शन स्टेटमेंट मतलब। फंक्शन कॉल। अरे यार मैं तुझे बोलता हूं कि मुझे मेमोरी में ब्लॉक बनाना है। ओके, मेमोरी में क्या बनाना है, ब्लॉक। ओके, तो कैसे बनाऊं, उसके लिए क्या क्या कोड लिखूं। अगर मुझे मेमोरी क्रिएट करना है तो मैं क्या कोड लिखूं। आज तक पढ़ा है ना कि जब जब मेमोरी में स्पेस बनाना है तो क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स। बनाते हैं ना वेरिएबल्स। पर अगर आप वेरिएबल्स बनाओगे तो मतलब मेमोरी कौन सी वाली मिलेगी फिर, स्टैटिक।
स्टैटिक मिलेगी मतलब जिसमें पहले से डिसाइड है कि कितनी मिलेगी, हाँ और उसका एक नाम भी होगा, मतलब मिलने के बाद एक नाम भी होगा। फॉर नाम भी है। एग्जाम्पल तुझे अच्छा बनाना है मेमोरी, ओके, मेमोरी मेमोरी कब बनेगी? रन टाइम पर रन टाइम पर मेमोरी बन भी गई, और उस मेमोरी का अगर क्या है एक, नेम तो मतलब वो कौन सा वाला तरीका तो होगा? स्टैटिक। और कभी ऐसा हुआ कि मेमोरी बन गई रन टाइम पर उसका कोई, नाम नहीं है तो तो वो वो कौन सा डायनेमिक। तरीका होगा? डायनेमिक। मतलब एक डिफरेंस तो आप याद रख लो, एक डिफरेंस तो आप ये याद रख लो कि अगर कोई डीएमए के बारे में पूछे तो आप ये बोल सकते हो मेमोरी अलोकेटेड विथ डीएमए डोंट हैव एनी नेम। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर बात करें एसएमए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो ये मेमोरी कैसे मिलती है? ये जब अपन कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जब भी मिल जाती है एग्जैक्टली रन तो टाइम पे। मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेरेशन। क्या करने पड़ते हैं? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्शन स्टेटमेंट, मतलब फंक्शन। फंक्शंस कॉल। तो मैंने आपको शुरू में वही समझाया था कि मेन फंक्शन के अंदर आप जब कोड लिखते हो तो आपके कोड में दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक कौन से? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और एक कौन से? एक्शन तो स्टेटमेंट एक्शन स्टेटमेंट से क्या बनती है? डायनेमिक मेमोरी और डिक्लेरेशन करने से क्या बनती है? स्टैटिक मेमोरी। और अगर स्टैटिक मेमोरी वाला तरीका है तो उसमें मेमोरी का एक नाम भी होता है। ओके, हाँ समझ में आ रहा वही है? जो इंटीजर्स जो वेरिएबल्स का नाम रहता है वही मेमोरी का हाँ नाम ना, रहता है ना। वही तो बोल रहा हूँ, जो वेरिएबल हाँ का नाम होगा वही किसका नाम होगा? मेमोरी का नाम होगा। मेमोरी का। पर वो हाँ वेरिएबल आपने क्या करे? डिक्लेयर करे, है ना? और अगर आपने यस वेरिएबल सर। डिक्लेयर करे तो जहां वर्ड आ गया डिक्लेयर, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? स्टैटिक का। क्यों? क्योंकि वो जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करे वो कौन रीड करेगा? वो रीड कौन कंपाइलर। करेगा कंपाइलर रीड। और जब हाँ कंपाइलर रीड करेगा सारे वेरिएबल्स को, तो क्या करेगा वो? कंपाइल टाइम पे डिसाइड कंपाइलर करेगा रीड। कि इसको इतनी मेमोरी एलोकेट करना है ना? पर हाँ मेमोरी एलोकेट कब होगी? रन टाइम रन पर। टाइम। तो अगर कोई फ्यूचर में आपको उलझाए भी इंटरव्यूज वगैरह में कि कंपाइल टाइम का मतलब तो होना चाहिए कि मेमोरी कंपाइल टाइम पे मिलनी चाहिए, पर आप बोलना कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मेमोरी कंपाइल टाइम पे कंपाइलर देगा। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड करेगा कि इसको रन टाइम पर कितनी मेमोरी मिलेगी। समझ में आ रहा है? कंपाइलर कंपाइल यस टाइम सर। पे डिसाइड करेगा कि इसको रन टाइम पर कितनी कितनी मेमोरी मेमोरी मिलेगी। मिलेगी। और जब कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाए कि कितनी मेमोरी मिलेगी, तो वो कौन है? स्टैटिक। अरे, कंपाइलर कंपाइल अच्छा टाइम पे अगर डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो वो कौन सी है? कि उसको डायनामिक। डायनेमिक। तो अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा? मेमोरी क्रिएशन यूजिंग। हेलो अभी एसएमए। आपने ये पढ़ा ना? अभी तक जितनी आपने सी लैंग्वेज हाँ पढ़ी है, आपने अभी तक यही पढ़ा ना कि मेमोरी क्रिएशन यूजिंग एसएमए। यस सर। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वेरिएबल्स क्रिएट वेरिएबल डिक्लेयर्स करो। डिक्लेयर। अब मैं आपसे बोलता हूं इसका हाँ अपोजिट कि मुझे मुझे अब क्या करना है? मेमोरी क्रिएट करना है यूजिंग डायनामिक। तो उसके लिए मैं क्या डायनामिक बोलूंगा? फंक्शन कॉलन। कॉल फंक्शंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उठा के बोल दिया प्रिंट एफ और बोले क्या इससे डायनामिक मिलेगी क्या? ऐसा नहीं है। हर किसी फंक्शन को कॉल नहीं करना है। आप ये बोल सकते हो फॉर फॉर डायनामिक मेमोरी allocation we have some predefined functions। उसमें एक आता है malloc और एक आता है calloc। कितने फंक्शन है? मैलॉक कैलॉक। malloc एंड calloc। तो malloc एंड calloc ये दो कौन है? प्रीडिफाइंड फंक्शन से। ओके, और
इनको कॉल करने से भी क्या बनती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक तरफ लिखा है इंटीजर एक्स, बताओ इससे क्या होगा? इससे स्टैटिक मेमोरी बन जाएगी, स्टैटिक छोड़ो, इससे क्या होगा? वेरिएबल क्रिएट होगा एक्स नाम का। एग्जैक्टली ये वर्ड पे फोकस करो। इंटीजर एक्स करने से क्या होगा? एक मेमोरी में क्या बनेगा? एक वेरिएबल वेरिएबल मतलब एक एक्स नाम का ब्लॉक, है ना? ब्लॉक। आपने बोला उसका नाम क्या होगा? एक्स होगा, एक्स और उसको कितनी बाइट मिलेगी? 2 बाइट। 2 बाइट। अब बताना, इस कोड की जगह मैंने ये कॉल किया मेलॉक, क्या कॉल किया? मेलॉक। जो काम इसने किया था ना वो काम ये भी करेगा। मेलॉक कॉल करने, अरे एम मतलब मेमोरी, एलॉक मतलब अलोकेशन, समझना। एम अच्छा मतलब मेमोरी, एलॉक मतलब मेमोरी। अलोकेशन। तो मतलब इससे भी क्या बनेगा? एक वेरिएबल। एक ब्लॉक बनेगा, पर उसका कोई हाँ नाम नहीं रहेगा, तो ये किसका और एग्जांपल कोई हुआ? पर्टिकुलर मेमोरी भी साइज भी नहीं रहेगी। मैं बताता हूँ ना, ये किसका एग्जांपल हुआ? डायनेमिक इसका मेमोरी। मतलब अल्टीमेटली दोनों 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 तरीके से बना क्या रहे हो? वेरिएबल। ओके, मेमोरी पर वेरिएबल सॉरी। जो वेरिएबल इस तरह से बनाए इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। तो अगर आपने इस तरह से बनाया है वेरिएबल तो वो कहलाता है एसएमए, और अगर आपने इस तरह से फंक्शन कॉल कर, कुल मिलाकर आपको क्रिएट करना है वेरिएबल, मतलब मेमोरी में एक ब्लॉक, और मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट, मेमोरी के अंदर ब्लॉक क्रिएट करने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वेरिएबल डिक्लेयर करो, सेकंड ऑप्शन फंक्शन कॉल करो। अब इसको देखना, 1 मिनट। आप तो यही मैंने लिखवाया है यहां पर आपको कि जो मेमोरी एलोकेट होगी एसएमए के थ्रू, या एसएमए के थ्रू जो क्या बनेगा? वेरिएबल, उसका एक नाम होगा, और डीएमए के थ्रू जो क्या बनेगा? वेरिएबल, उसका कोई नाम नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ सबको? यस इतना में सर। कोई डाउट? अब समझना, यहां पर मैं यहां पर आपको ओपन करता हूं टर्बो सी। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। अगर मैं लिखता यहां पर इंटीजर x, तो जब ये कोड पूरा कंपाइल होता तो कंपाइलर इस वाले कोड को रीड करता, और कंपाइलर समझ जाता कि यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। और जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते तो वो किसका एग्जांपल होता है? एसएमए का। इसका मतलब कंपाइलर डिसाइड कर लेगा कि इस वाले कोड से बनने वाली मेमोरी का नाम क्या होगा? एक्स। पर वो मेमोरी बनेगी कब? रन टाइम पर। समझ में आ रहा है? रन टाइम पर अब एग्जांपल देना, पर। यस सर। एक एग्जांपल देखना। अगर मुझे बनाना तो क्या है? मेमोरी, पर मैं चाहता हूं कि वो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करके ना बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं? मेलॉक मेलॉक के फंक्शन थ्रू। कॉल करके। ओके, तो अब पहले समझो कि ये मेलॉक फंक्शन क्या होता है। देखो, ये मेलॉक एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, और हम हमेशा पढ़ते हैं कि हर फंक्शन कॉल होते समय कुछ ना कुछ क्या ले सकता है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ले सकता है। तो जैसे आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे और उसके पहले आप क्या लगाते थे? इंट। इंट क्या होता था? यस सर। डेटा टाइप। तो डेटा टाइप ये बताता था कि आने वाले वेरिएबल का साइज क्या होगा। अरे कॉमन सी बात है, अल्टीमेटली आपको बनाना क्या है? मेमोरी। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि बनने वाली मेमोरी का साइज क्या होगा। आपको बताना पड़ेगा ना कि यस बनने सर। वाली मेमोरी का साइज क्या होगा। तो ये वाला यस सर। केस था जिसको हम क्या बोलते थे? वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते थे?
वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस वाले केस में मेमोरी का साइज डिसाइड किससे होता था? डेटा टाइप से। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर, पर यस सर। अभी भी मुझे क्या बनाना है? मेमोरी। पर कौन सा तरीका? वेरिएबल डिक्लेयर करके मैलॉक नहीं, फंक्शन। फंक्शन कॉल करके। तो इस फंक्शन के आगे मैंने इंट विंट तो कुछ लगाया नहीं है, तो फिर इस फंक्शन में मुझे आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा मेमोरी का साइज। क्या पास करना पड़ेगा? मेमोरी का साइज। इसमें लिखा 2। तो क्या होगा यहाँ पर? मेलॉक फंक्शन से जो मेमोरी दो बनेगी वो कितने बाइट की बनेगी? 2 बाइट की। 2 बार। अगर मैंने यहाँ पर अच्छा। लिखा 4, तो ये बनाएगा 4 बाइट की। समझ में आ रहा है? अब चलो एक एग्जांपल लेना। मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर x। अब मुझे बताओ ये किसका एग्जांपल है ऐसे में और ये किसका एग्जांपल है? पीएम। जब इस कोड को आप कंपाइल करोगे तो कंपाइलर इस लाइन को भी रीड करेगा और कंपाइलर इस वाली लाइन को भी रीड करेगा। जब कंपाइलर इस वाली लाइन को रीड करेगा तो कंपाइलर इस लाइन को देख के समझ जाएगा कि ये एक डिक्लेरेशन है। क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन। कंपाइलर डिसाइड कर लेगा कि इसको कितनी बाइट मिलनी चाहिए? 2 बाइट। 2 कितनी मिलनी बाइट। चाहिए? 2 बाइट। पर मिलेगी कब? रन टाइम पर, है ना? पर रन डिसाइड टाइम कब हो पे, गया? कंपाइल टाइम पे। अब जब कंपाइलर इस वाले कोड को रीड करेगा तो कंपाइलर यहां पर, बताओ यहां पर कोई डिक्लेरेशन है क्या? नहीं, यहां पर किसी चीज मतलब का है ना। डिक्लेरेशन है क्या? नहीं। नहीं, यहां पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यस नहीं सर। कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक्शन स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा? ये एक्शन स्टेटमेंट। एक्शन। और कंपाइलर इस वाले स्टेटमेंट को देख के डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि इसको मेमोरी कितनी मिलेगी। ओके, तो बताओ ये वाला कोड जब क्या होगा? रन होगा। जब ये मेलॉक वाला कोड रन होगा तभी डिसाइड होगा कि इसको कितनी मेमोरी मिलेगी। 4 मिलेगी अभी तो। मतलब 4 बाइट। हाँ, मतलब कितनी मिलेगी ये भी कब डिसाइड होगा? रन टाइम पर। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अच्छा, डायनामिक। और यहां पर कितनी मिलेगी ये डिसाइड कब हो गया? कंपाइल टाइम। सर ऐसा क्यों लेकिन? मैं बता रहा हूं आपको, कंपाइलर हमेशा किसी भी चीज को आप जब डिक्लेयर करते हो तो ही, इसी को तो बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी।